हेलो एंड वेलकम गाइस टू माय चैनल विजडम ऑफ कोडिंग। तो आज का हम लोग का टॉपिक है लीनियर सर्च। तो लीनियर सर्च हम लोग बेसिकली परफॉर्म कहाँ पे करते हैं और क्यों करते हैं। लीनियर सर्च हम लोग परफॉर्म करते हैं एरे में। और एरे क्या होती है? एरे एक ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम लोग सिमिलर डेटा टाइप की कई सारी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं एक ही प्लेस में। हम लोग को दूसरे वेरिएबल्स नहीं बनाने पड़ते हैं। जैसे कि अगर हम लोग दूसरे वेरिएबल्स बनाएंगे तो टाइम कंज्यूम होगा। लाइक हम लोग को 10 नंबर इनपुट कराने हैं, तो हम लोग अगर अलग अलग वेरिएबल लेके अलग अलग उसका कोड लिखेंगे तो फिर तो वो लंबा हो जाएगा। तो हम लोग इसके लिए यूज करते हैं एरे, जिसमें कि हम लोग को सिर्फ एक बार एरे डिक्लेयर करनी होती है एंड देन फिर हम लोग लूप चला के उसमें वैल्यूज एंटर करा देते हैं। तो ये एरे का फायदा है कि हम लोग सिमिलर डेटा टाइप की वैल्यू आसानी से प्लेस कर सकते हैं। तो अब देख सकते हैं मैंने क्लास लीनियर सर्च नाम की बना ली है। अब इसके बाद मैंने मेन मेथड बना लिया है एंड स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया है। एंड देन अब हम यहाँ पे एक मैसेज देने वाले हैं कि आपको साइज भी तो यूजर से इनपुट लेना है कि साइज क्या देना है आपको अपनी एरे का। तो हम लोग एक मैसेज देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट println एंटर एंटर द साइज ऑफ एन एरे। तो इससे क्या होगा, एक मैसेज डिस्प्ले होगा जिसमें कि लिखा होगा एंटर द साइज ऑफ द एरे। अब हम लोग को एक वेरिएबल भी तो चाहिए जिसमें हम लोग साइज इनपुट कराएं। तो हम लोग वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम लोग साइज इनपुट कराते हैं। तो लेट्स टेक वेरिएबल इंट n, sorry, we take in small int n equal to sc dot next int। बेसिकली इससे क्या होगा, हमारा जो एक साइज एरे होगा वो उसमें इनपुट हो जाएगा इस वेरिएबल में। एंड हम लोग यहाँ पे sc ही क्यों लेते हैं, यहाँ पे हम लोग sc मतलब बेसिकली लेते ही क्यों है, क्योंकि हम लोग ने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट ये बनाया है। जब स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग इसीलिए बनाते हैं ताकि हम लोग चीजें इनपुट ले पाए। यहाँ पे आप अगर ओबीजे लिखते ऑब्जेक्ट में तो यहाँ पे भी आप ओबीजे कॉल करते हैं। एक मिथ है, हम लोग बेसिकली छोटे क्लासेस से एससी यूज करते हैं, तो हम लोग हर जगह एससी यूज करते हैं। जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ एससी हो। आप यहाँ पे ओबीजे लगाएंगे तो यहाँ आप ओबीजे से कॉल करेंगे। ठीक है, तो फाइनली हमारा साइज एंटर हो गया है एरे का। अब हम लोग एरे डिक्लेयर करते हैं। तो बेसिक सेंटेंस देखते हैं कि एरे डिक्लेरेशन का होता क्या है। पहले तो हमने उसका डेटा टाइप बता दिया कि इन टाइप की एरे। फिर हमने ए नाम की एरे ली और उसका ये एरे का ब्रेसेस होता है, जो बिग ब्रैकेट होता है, ये एरे का हमारा ब्रेसेस होता है। तो इक्वल टू हम लोग इसको मेमोरी एलोकेट कराने के लिए न्यू कीवर्ड यूज करते हैं और न्यू देन फिर डेटा टाइप हम लोग यूज करते हैं इंट एंड हम लोग इसमें पैरामीटर पास करते हैं कि हम लोग की कितने साइज की एरे बननी है। तो अभी हम लोग ने इनपुट लिया है एन साइज, तो अब हम लोग एन साइज डाल देते हैं इसमें। अब हमारा एन साइज की एरे क्रिएट हो गई। ये हमारा बेसिक सिंटैक्स होता है एरे डिक्लेरेशन का। ये ए और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स ऑफ एरे, देन न्यू कीवर्ड टू एलोकेट द मेमोरी ऑफ द ऑब्जेक्ट, then allocate the memory of the array and then int keyword and then pass the parameter जितने साइज की हम लोग को एरे बनानी है। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम लोग ने एरे क्रिएट कर लिया है, एरे का साइज ले लिया है। अब हम लोग का नेक्स्ट काम क्या है, हम लोग को पहले एरे में एलिमेंट्स तो इनपुट कराने पड़ेंगे तभी तो हम लोग आगे का टास्क परफॉर्म कर पाएंगे। अभी तो एरे ब्लैंक पड़ी है, तो हम लोग एरे में एलिमेंट्स इनपुट कराते हैं। तो हम लोग को एरे में एलिमेंट्स इनपुट कराने के लिए लूप चलाना पड़ेगा, क्योंकि हमने अगर 10 साइज की एरे बनाई है तो हमको फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन इन सब में वैल्यू डालनी पड़ेगी ना। तो हम लोग को एक फॉर लूप चलाना है। फॉर इन टाइप का लूप चलाएंगे हम लोग। इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10 कर लीजिए आप। तो हमने यहाँ पे 0 से लूप क्यों चलाया है? बेसिकली हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियो में 1 से लूप चलाया है, इसमें हमने 0 से लूप क्यों चलाया है? क्योंकि जो एरे के इंडेक्सेस होते हैं वो हमारे 0 से शुरू होते हैं। हमारी जो लेंथ होती है वो 1 से शुरू होती है। तो जो एरो के इंडेक्सेस अगर हमारे 0 से शुरू होते हैं तो हमें 0 से ही लूप चलाना पड़ेगा, क्योंकि हमें पहले 0 इंडेक्स में वैल्यू इनपुट करानी पड़ेगी। फिर जब ये लूप बढ़ेगा तो फर्स्ट इंडेक्स में वैल्यू इनपुट करानी पड़ेगी। ऐसे करते करते हमें 9th इंडेक्स तक वैल्यू इनपुट करानी पड़ेगी, क्योंकि हमें 10 साइज की एरे है। अब आपको लग रहा होगा 10 साइज की एरे है, हम 9 तक इनपुट करा रहे हैं। तो आप ये भी कंसीडर करिए कि हमने 0 इंडेक्स पे भी डाला है। तो 0 से अगर आप 9 तक का काउंट करेंगे तो आपका 10 हो जाएगा। तो ये हम लोग का होता है कि इंडेक्स और लेंथ में डिफरेंस होता है, इस वजह से हम लोग को थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट होती है। पर ऐसा रियलिटी नहीं होती, क्योंकि हम लोग 0 से यूज करते हैं, इस वजह से हम लोग लेस देन 10 चलाते हैं, मतलब 9 तक लूप चलाते हैं। तो हम लोग आई प्लस प्लस कर देते हैं। एक पर्टिकुलर प्लेस होती है ना इंडेक्स एरे में, 0 पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें ए जो हम लोग की एरे का नेम था, ए ऑफ आई, अब इसके अंदर पैरामीटर पास करेंगे कि हम लोग किस पोजीशन पे वैल्यू इनपुट कराने वाले हैं। तो ए ऑफ आई, पहली बार आई की वैल्यू 0 है तो 0 आएगी यहाँ पे। और 0 वैल्यू में हम लोग को वैल्यू इनपुट करानी है, तो ये वैल्यू इनपुट कैसे कराते हैं, जैसे हम लोग ने ऊपर एक लेंथ का, हमने जितने लेंथ की एरे बनानी थी उसका वेरिएबल लिया था, वैसे ही हम लोग इसमें भी करेंगे। ए ऑफ आई इक्वल टू
SC डॉट नेक्स्ट इंट। तो अब ये क्या परफॉर्म होगा मेरा लूप का। अब पहले बार आई का वैल्यू जब 0 होगी तो a ऑफ 0 इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, मतलब a ऑफ 0 में ही हमारी जो वैल्यू हम लोग डालेंगे वो चली जाएगी, पहले जो 0 इंडेक्स है। देन i प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, अपडेट हो जाएगी। देन जो फर्स्ट पोजीशन है उस पर हमारा वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ऐसे ही करते करते हमारी लास्ट तक 9 तक चलेगा लूप, और 9th इंडेक्स पे हमारी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो इससे क्या हम लोग रिपीटेडली वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं लूप की हेल्प से। तो हम लोग ने लूप का यूज करा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का बेसिक टास्क क्या था, लीनियर सर्च। लीनियर सर्च क्या होता है कि हम लोग लाइन में एक सर्च करते हैं। हम लोग लाइन में जैसे कुछ नंबर देते हैं एरे में, फिर एक हम टारगेट एलिमेंट देते हैं जिससे कि हम लोग को उसको सर्च करना होता है वो उसमें प्रेजेंट है भी कि नहीं प्रेजेंट है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक पहले तो टारगेट एलिमेंट हम लोग पेश करेंगे कि टारगेट एलिमेंट किस डेटा टाइप का है, कैसे हम लोग को। तो हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं। पहले तो हम लोग को मैसेज देना पड़ेगा कि हम लोग को टारगेट एलिमेंट आप एंटर करिए। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर द टारगेट एलिमेंट। तो बेसिकली ये मैसेज हम लोग का शो होगा कि हम लोग को टारगेट एलिमेंट आप दीजिए, तब तो हम सर्च करेंगे उसको। तो हम लोग को उसको एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो मान लीजिए हम लोग जो वेरिएबल लेते हैं वो लेते हैं टार, TAR, ताकि हम लोग को ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। तो इंट टाइप का वेरिएबल लेते हैं हम लोग टार, TAR इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। इससे क्या हुआ, अब हमारा टारगेट एलिमेंट भी इनपुट हो गया। अब बेसिकली हम लोग का काम क्या बचा है कि हम लोग को इस टारगेट एलिमेंट को, जितने हमने इसमें एरे में एलिमेंट्स इनपुट कराए हैं, इनमें सर्च करना है कि ये प्रेजेंट है कि नहीं। और प्रेजेंट है तो हम लोग मैसेज डाल देंगे कि ये एलिमेंट इज फाउंड, और नहीं मिला तो फिर हम लोग डाल देंगे कि एलिमेंट इज नॉट फाउंड इन द एरे। सो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बेसिकली फिर से लूप चलाना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये तो चेक करना है ना इस वेरिएबल को हर एक एरे के एलिमेंट से। तो एक बार फिर से लूप चलाएंगे तभी तो हम लोग का वो हर उससे एलिमेंट से कंपेयर करेगा। तो एक लूप फिर से यही चलाएंगे जैसे हम लोग ने ऊपर चलाया है, सेम फॉर इंट j इक्वल टू 0। आप बेसिकली आई भी ले सकते हो कि हमने वेरिएबल है वो फॉर लूप के अंदर डिक्लेयर करा है, ये लोकल वेरिएबल है तो इसका और इसका कोई रिलेशन नहीं है। अगर हम लोग इसको ऊपर इनिशियलाइज करते तो इसका मतलब एक होता, लेकिन हमने यहाँ पे लोकल वेरिएबल की तरीके ट्रीट करा है। तो हम लोग यहाँ पे आई भी ले सकते हैं, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10 एंड देन आई प्लस प्लस। इससे क्या हुआ, फिर से हमारा सेम लूप चल गया। हम लोग ब्रेसेस खोल दिए। हम लोग को इसमें सर्चिंग करनी है। तो सर्चिंग करने के लिए हम लोग को क्या एक इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग को कुछ भी अगर चेक करना होता है तो हम लोग इफ कंडीशन का यूज करते हैं। तो हम लोग इफ कंडीशन लगा देते हैं। इफ कंडीशन लगा दी। अब इसके अंदर क्या हम लोग कंडीशन पास करें, अगर हमारा ये जो टारगेट नंबर है ये हमारी एरे में फाउंड होता है तो हमारा ये प्रिंट कर दे, अदरवाइज ना प्रिंट करे। तो अब यहाँ पे हमको इसको चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, टार डबल इक्वल टू ए ऑफ आई। ये क्यों करा, अब जो हमारा टारगेट एलिमेंट है ये हमारा इसमें चेक होगा कि ये जो ए ऑफ आई है, मतलब जो ए ऑफ 0 है, मान लीजिए जो 0 इंडेक्स में नंबर पड़ा है, इससे चेक होगा कि ये इसके बराबर है कि नहीं है, इक्वल है कि नहीं है। अगर ये ट्रू होगा तो फिर हम अपनी आगे परफॉर्म करेंगे, नहीं तो ये यहीं से टर्मिनेट कर जाएगा। तो इसी तरीके ये सारे नंबर चेक करेगा। सॉरी यहाँ पे 19 हो गया, 10 करना है बेसिकली। एंड देन अब हमारी ये जब 9th पोजीशन तक चलेगा, 9 इंडेक्स पे जो नंबर चलेगा तो ये पूरा सर्च कर देगा। अगर ये टार हमारा जो मतलब टारगेट वैल्यू है वो हमारे किसी भी एरे के इंडेक्स से मैच करती है तो हमारा जो इसके अंदर कंडीशन देंगे वो परफॉर्म करेगी। तो हम लोग को बेसिकली इसके अंदर क्या करना है, अब अगर आप ऐसे किसी चीज को सर्च करना चाहते हो तो आपको काउंटर वेरिएबल लगाना पड़ता है। काउंट क्या होता है, काउंट मतलब हम लोग एक वेरिएबल इन टाइप का लूप के बाहर डिक्लेयर कर देते हैं, इंट लाइक काउंट इक्वल टू 0, इनिशियल वैल्यू 0 दे दी। अब हम लोग को क्या करना है, अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू है तो हम लोग इसको प्लस प्लस कर देंगे, सी काउंट प्लस प्लस। इससे क्या होगा, तो हमारा अगर मान लीजिए 5th इंडेक्स पे जो हमारा नंबर पड़ा है वो टारगेट वैल्यू के इक्वल है, पहले 0 चला फिर 1 चला, लास्ट में जब 5th चला तो ये हमारा इक्वल आ गई। तो ये हमारा काउंट प्लस प्लस हो गया, मतलब हमारा जो काउंट है वो 0 से 1 हो गया, क्योंकि हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा है तो ये हमारा यहाँ 1 हो गया। मान लीजिए अगर आपके एरे में ये दोबारा भी डबल एलिमेंट पड़ा है वही टारगेट वाला तो ये 2 हो जाएगा। तो हमारा ये है कि ये आपका काउंट 0 नहीं रहेगा, आपको कुछ 0 से बड़ा नंबर आएगा। अगर हमारा टारगेट नंबर इसमें एरे में प्रेजेंट होगा, मान लीजिए अगर है ही नहीं इसमें एरे में, तो ये कभी इक्वल होएगा ही नहीं, क्योंकि ये हम लोग इंडेक्सेस से सर्च कर रहे हैं। जो टारगेट वैल्यू है हम लोग एरे के इंडेक्सेस से सर्च कर रहे हैं, तो हम लोग को मिलेगा ही नहीं।
तो फिर ये हमारी कंडीशन कभी ट्रू नहीं होगी, तो काउंट कभी प्लस प्लस होएगा नहीं। तो हम लोग इस इफ कंडीशन के बाहर आ जाते हैं। बेसिकली सिंपल सा था कि इससे हमारा काउंट प्लस प्लस होगा एंड हम लोग सर्च कर लेंगे। हम लोग को लूप के बाहर आना है, क्योंकि पहले पूरा लूप एग्जीक्यूट कर जाए, काउंट की वैल्यू जो फाइनल आ जाए, उसके बाद हम लोग कुछ परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब हम लोग एक इफ कंडीशन लगाते हैं कि इफ काउंट इज ग्रेटर देन 0, देन जो भी हमारा एलिमेंट है वो फाउंड हो गया। ये क्यों करा? क्योंकि जो देखिए हमने काउंट प्लस प्लस यहाँ पे लगाया, अगर आपका एलिमेंट, हमारा एलिमेंट जो है टारगेट एलिमेंट, वो हमारा फाउंड हो जाता है, तो ये हमारा प्लस प्लस हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और नहीं होता है तो जीरो ही रहेगा। तो यहाँ देखिए अगर आपका फाउंड हो जाता है तो यहाँ पे वैल्यू 1 हो जाती है, तो 1 तो 0 से बड़ी होती है, तो ये तो ट्रू हो जाएगा, तो हम लोग प्रिंट कर लेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे एरे में एलिमेंट मिला ही नहीं, तो काउंट की वैल्यू तो हम लोग ने 0 ही नहीं स्लैश करी, तो 0 ही रहेगी, तो हमारे यहाँ पे 0 ही, तो ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो हम लोग एल्स कंडीशन दे देंगे कि हमारा एलिमेंट नहीं फाउंड हुआ है। ये बेसिकली हम लोग ने लूप के बाहर इसलिए टेस्ट करा है कि हम लोग बता पाए कि हमारा एलिमेंट फाउंड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हम लोग इसमें एक मैसेज दे देते हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन फाउंड। तो हम लोग ने मैसेज दे दिया कि एलिमेंट हमारा मिल गया है। अब हम लोग को एल्स स्टेटमेंट भी लगानी पड़ेगी कि एल्स स्टेटमेंट अगर नहीं मिला तो हम लोग एल्स लगाते हैं, एल्स एंड ब्रेसेस ओपन करते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, एलिमेंट इज नॉट फाउंड, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन टारगेटेड। तो बेसिकली स्ट्रिंग टाइप का है, इस वजह से हम लोग को डबल कोट्स ओपन करने पड़ेंगे। टारगेटेड एलिमेंट इज नॉट फाउंड। तो हमारा ये प्रोग्राम यहाँ से बेसिकली डन हो गया है। अब अगर हम लोग का एलिमेंट मिलता है तो हम लोग का क्या मैसेज प्रिंट होगा, एलिमेंट इज फाउंड। अदरवाइज नहीं मिलता है तो क्या हो जाएगा, टारगेट एलिमेंट इज नॉट फाउंड। यही तो हम लोग को करना था कि हम लोग को बताना था कि ये जो टारगेट एलिमेंट हम लोग डाल रहे हैं, एक एरे में सर्च कर रहे हैं, तो मिला कि नहीं मिला, है भी उसमें कि नहीं है। तो हम लोग का ये तो परफॉर्म हो गया। तो एक बार ड्राई रन लेते हैं इस प्रोग्राम का कि क्या होता है। मान लीजिए हमने 5 साइज की एरे ली, ठीक है, 5 साइज की एरे ले ली, तो यहाँ पे n इक्वल टू 5 आ गया, 5 साइज की एरे क्रिएट हो गई। अब i इक्वल टू 0, हमने यहाँ पे 10 लिया है, आपको n लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ने n साइज लिया है। हम लोग हार्ड कोडेड वैल्यू नहीं दे सकते हैं ना। अगर हम लोग बेसिकली एक सिंगल वैल्यू के लिए परफॉर्म कर रहे होते तो हम लोग हार्ड कोडेड वैल्यू दे देते। यहाँ पे तो जब हम लोग ने एरे का साइज लिया उसी साइज तक चलाएंगे, क्योंकि उतनी की हमने एरे बनाई है, उतने इंडेक्स पे हम लोग वैल्यू इनिशियलाइज कर पाएंगे। तो हमने लेस देन n तक चलाई, तो इससे क्या होगा, मान लीजिए हमने 5 साइज की एरे क्रिएट करी, i इक्वल टू 0, तो 0 पे इंडेक्स पे जो हमारा प्रेजेंट है उसमें हमारा एक एलिमेंट चला जाएगा। यहाँ पे लूप में आके a ऑफ 0 इक्वल टू c डॉट नेक्स्ट इंट हम लोग डाल देंगे एक एलिमेंट कि क्या एलिमेंट है हमारा एरे का। फिर i की वैल्यू 1 हुई तो फर्स्ट इंडेक्स में क्या हमारा एलिमेंट जाएगा वो डाल दिया। इसी तरीके 5 तक हमने सारे 4 तक हमने सारे एलिमेंट डाल दिए, क्योंकि हमारे 0 1 2 3 4 ये हमारे 5 एलिमेंट्स हो गए। 5 साइज की एरे थी और 5 ब्लॉक्स बने थे, उसमें हम लोगों ने वैल्यू डाल दी। अब हम लोग को आगे परफॉर्म करना है कि एक टारगेट एलिमेंट लेना है, हमने चेक करना है कि उस 5 एलिमेंट में जो हमारा नंबर है वो मिला कि नहीं मिला। सपोज हम लोग ने 1 2 3 4 5 डाला है पोजीशन में एरे में अपनी, तो हम लोग ने टारगेट एलिमेंट डाला मान लीजिए 3, तो टारगेट में आ गया 3। देन फिर से ये लूप चलाया हम लोग ने। अगर हमारा जो 3 है डबल इक्वल टू a ऑफ 0 होगा पहली बार में, तो 1 डाला तो ये तो नहीं इक्वल होगा, तो ये फिर ऊपर जाएगा लूप, i प्लस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे i की वैल्यू 2 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 0 से 1, तो फिर टार इक्वल टू a ऑफ 1, तो 1 में हमारा पड़ा था 2, ये भी ट्रू नहीं होगा कि हमारा तो इंडेक्स में 3 थर्ड इंडेक्स में पड़ा है। देन i की वैल्यू 3 हो जाएगी। देन जब चेक करेंगे टार हमारा 3 है, डबल इक्वल टू ए ऑफ आई क्या है, मतलब ए ऑफ आई मतलब ए ऑफ 2, तो ए ऑफ 2 में क्या पड़ा है 3। जब हम लोग का 3 मिलेगा तो हम लोग काउंट प्लस प्लस कर देंगे, तो हमने काउंट प्लस प्लस कर दिया, अदरवाइज नहीं करेंगे। इसी तरीके पूरा 5th तक चेक कर लेगा कि हमारा 4th इंडेक्स तक इसमें एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं है। देन हम लोग ने कंडीशन लगाई इस लूप के बाद कि अगर हमारा काउंट है जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इक्वल टू नॉट सिर्फ ग्रेटर देन है 0 से, मतलब 0 से बड़ा है, तो फिर हमारा एलिमेंट फाउंड है। क्योंकि हमारा ये भी तो हो सकता है कि एलिमेंट 2 बार 3 बार प्रेजेंट हो, तो हमारा एलिमेंट तो मिल गया ना उसमें, एरे में है, तो हम लोग को यही प्रिंट करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलिमेंट इज फाउंड। अदरवाइज एल्स कंडीशन लगा दी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट टारगेट एलिमेंट इज नॉट फाउंड। तो ये बेसिक्स था कि हमारा ये चेक हो जाएगा कि एलिमेंट है कि नहीं है। अब आपको यहाँ पे एक मैसेज जरूर डाल देना चाहिए कि आप एरे एलिमेंट इनपुट कराइए।
क्योंकि ऐसा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको इनपुट लेगा वो, आपसे पता ही नहीं चलेगा कि आपको क्या करना है, क्योंकि वो ब्लैंक हो जाएगा एकदम। तो हम लोग यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं कि एंटर द एरे एलिमेंट्स, एंटर द एरे एलिमेंट्स। नाउ वी कंपाइल आवर प्रोग्राम, देखते हैं हम लोग का चलता है कि नहीं। देखिए नो सिंटैक्स एरर आया। तो हम लोग बेसिकली रन करते हैं इस प्रोग्राम को कि रन होता है कि नहीं। तो void main string args, देन अब हम लोग को साइज ऑफ एन एरे पूछ रहा है कि हमारा जो एरे है कितने साइज के बना है। हमने बताया था जैसे हम लोग ने 5 साइज डाल दिया। अब क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एंटर द एरे एलिमेंट्स, हम लोग को एरे एलिमेंट्स इंडेक्सेस में डालने होंगे। तो हम लोग को मान लीजिए हम लोग ने 5 साइज की एरे बनाई, हम लोग ने वैल्यू दी 1 2 3 4 5। अब हमारे देखिए 5 नंबर इनपुट हो गए एरे में। अब क्या होगा, हम लोग को एक टारगेट एलिमेंट देना है कि हम लोग को सर्च क्या करना है इस एरे में। मान लीजिए हम लोग को 4 सर्च करना है, ठीक है। तो अगर ये 4 इसमें प्रेजेंट होगा, हमारी जो एरे एलिमेंट्स है, तो एक लिख देगा एलिमेंट इज फाउंड, अदरवाइज लिख देगा नॉट फाउंड। तो देखिए मैसेज क्या आया, एलिमेंट इज फाउंड। तो देखिए हमारे प्रोग्राम सही रन कर रहा है। अब एक बार हम इसके अलावा दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ताकि ये ना हो कि कोई बाय डिफॉल्ट सही हो गया है। सो एक बार फिर से रन करते हैं। अब इसमें हम लोगों ने फिर से वही 5 साइज की एरे एंड 1 2 3 4 5। बेसिकली अब हम लोग देते हैं 6, देखते हैं 6 तो इसमें प्रेजेंट है नहीं, तो ये आता है कि नहीं। टारगेट एलिमेंट इज नॉट फाउंड, क्योंकि देखिए हम लोग ने 6 एंटर ही नहीं करा था इसमें एरे एलिमेंट्स में। देखिए 1 2 3 4 5 6 तो है नहीं, और हमने टारगेट में 6 दिया है, तो टारगेट एलिमेंट नहीं फाउंड हुआ है। तो ये था बेसिकली लीनियर सर्चिंग। ये हमारा 1 बाय 1 एक एक इंडेक्सेस से जाके टारगेट एलिमेंट सर्च करता है कि टारगेट एलिमेंट प्रेजेंट है भी कि नहीं प्रेजेंट है। तो ये हमारा था लीनियर सर्चिंग। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बाइनरी सर्च। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे एक दूसरे टाइप की सर्चिंग। तो आप वो वीडियो जरूर देखना, तो उससे आपके सर्चिंग के कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल पे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।